हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हेयर और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बायोलॉजी से। अभी प्रीवियस वीडियो मैंने बायोमॉलिक्यूल का अपलोड किया है, तो उसे भी जाके ज़रूर देखें, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल बायोलॉजी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना केमिस्ट्री सेक्शन के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। मुझे अगेन बहुत सारे क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे हैं जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसे डाउट्स जो किसी एक स्टूडेंट को हो सकते हैं वो मे भी किसी दूसरे स्टूडेंट को भी वो डाउट माइंड में हो सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हैं जो कि आपको ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो यही इस सीरीज़ में मैंने थंबनेल पे भी ये लिखा होता है, ये क्वेश्चन करते हैं बहुत कंफ्यूज, तो इसीलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टफ लगते हैं बच्चों को। चलिए आज जो है हम ये बायोलॉजी सेक्शन में 52 पार्ट कर रहे हैं इस सीरीज़ का, एचपी टारगेट 2021 मेडिकल के लिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फंजाई फूड इज़ मेनली स्टोर्ड एज, यहाँ पे कट हो गया पोर्शन थोड़ा सा, लेकिन है कि फूड फंजाई में स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉप्स। ठीक है, और स्टार्च जो है स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है प्लांट्स में। और अगर काइटिन की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल वॉल ऑफ फंजाई। ठीक है, सेल वॉल फंजाई की काइटिन से बनी होती है, और सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकिन से बनी होती है, जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। और सेल वॉल ऑफ प्लांट जो है सेलुलोज से बनी होती है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनली डिवॉइड ऑफ डीएनए इज, जिसके पास डीएनए नहीं होता है वो कौन सा सेल ऑर्गेनली है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेल के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उसमें 3 सेल ऑर्गेनली हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। वन इज़ न्यूक्लियस, सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। कई बार प्लास्टिड की जगह ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट भी लिखा होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी लिखा होता है। एज यू नो दैट प्लास्टिड का ही जो आगे पार्ट है क्लोरोप्लास्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। यहाँ राइबोसोम की जगह कुछ कोई और, इन तीनों के अलावा कोई और सेल ऑर्गेनली होता तो भी ये वही ऑप्शन करेक्ट होना था। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस फॉर एयर पासेज इन मैन। तो सीक्वेंस इसके लिए आपको क्या होता है, डायग्राम्स जो हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका डायग्राम माइंड में होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले नेजल कैविटी में जो है वो एयर आती है, फेरिंग्स आता है पहले, फिर लैरिंग्स आता है, देन ट्रैकिया आता है, ब्रोंक्यूल एंड एल्वेलाई लास्ट में आते हैं। ओके, अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। लैरिंग्स का कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको जो है वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो एल्वेलाई है ये आपका डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गैसेस हमारे लंग्स से ब्लड में किस प्रोसेस के थ्रू जाती हैं, दैट इज़ डिफ्यूज़न। एंड ये जो एल्वेलाई होते हैं दैट इज़ बलून लाइक स्ट्रक्चर और सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही थिन, सिंपलेस्ट जो है एनिमल टिश्यू इसमें होता है, एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ से जो है एयर जो है ब्लड स्ट्रीम में पास होती है, विच इज़ अनदर सेपरेट टॉपिक, जिससे अगर मैं पढ़ाने लगूंगी तो डिटेल में टाइम जाएगा। मेन चीज़ जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। अभी इतना टाइम नहीं है कि एक्सप्लेनेशन इतनी डिटेल में जाए, मेन मोटिव है पॉइंट भी क्लियर हो जाए, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी हो जाए और टाइम भी बच जाए। विटामिन डी इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी इन दी स्किन। ठीक है, स्किन में होती है प्रोड्यूस, और उसके लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है उसे प्रोड्यूस करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि सन की जो एनर्जी है, रेज हैं, उससे डी आ रही है, सन से डी आ रही है सन रेज के थ्रू और हमारी बॉडी में एंटर हो रही है। नहीं, ऑलरेडी बॉडी में स्किन में वो बननी होती है, लेकिन उसको बनने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट पोटैटो। ये मैंने लास्ट वीडियो जो आपको करवाया है इससे पिछला पार्ट, उसमें मैंने आपको पिक्चर के थ्रू बताया ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने ये एमसीक्यू इसलिए लगाया क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन है। ठीक है, कैलोकेशिया इसमें एक और ऑप्शन है, ये वही है जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में यहाँ हमारे तो कचालू बोलते हैं, ये वही है कैलोकेशिया। अब देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्वीट पोटैटो होमोलोगस है टर्निप के, शलगम के। ठीक है, यहाँ पे जिंजर शायद होना था, जिंजर। तो कैलोकेशिया क्या है, कैलोकेशिया मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, अगर यहाँ पे मॉडिफाइड स्टेम के बारे में बात होगी तो वहाँ पे कैलोकेशिया, जिमिकन, पोटैटो, जिंजर ये सारे जो है वो रहीजोम के अंडर आते हैं जो कि मॉडिफाइड स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये कट हो गया है, मैं स्पेलिंग यहाँ लिख देती हूँ इसकी।
पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर किसको कहते हैं, मतलब ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है, फेजेलिया का। और इसकी स्पीशीज क्या है, यहाँ लिख लीजिए, फेजिलिस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है, वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है 109, ये थोड़ा सा मुझे हाई लेवल का क्वेश्चन लगा। इतना डीप क्वेश्चन जो है वो आपका कमीशन वगैरह में पूछ लिया जाता है, बट ये मुझे किसी ने भेजा था तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा। एक और चीज़, ये जो आपका मेंबर है, ठीक है, इसको जो है ये बिलोंग करता है आपका फाइलम निडेरिया से, ठीक है, निडेरिया का मेंबर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोटेक्सी अरेंजमेंट होती है लीव्स की, किस तरीके से ब्रांच पे, स्टेम पे जो है लीव्स अरेंज्ड हैं, उसी को हम फाइलोटेक्सी कहते हैं। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट, सॉरी यहाँ से नहीं, वेस्कुलर बंडल आर स्केटर्ड एंड क्लोज्ड इन। तो मैंने वेस्कुलर बंडल पे भी वीडियो बनाया हुआ है, सारे टाइप्स उसके, क्लोज्ड होता है, एक्सार्च कंडीशंस क्या होती हैं, सारा उसमें डिटेल में बताया हुआ है, बहुत लिमिटेड टाइम में, बायो बूस्टर सीरीज़ में। जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। पर चलो यहाँ पे मैं इसका आंसर और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। इसके लिए मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लूँगी ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो, वेस्कुलर बंडल अगर इस तरीके से है और यहाँ पे मान लो मैं बना देती हूँ कि यहाँ पे है जाइलम, ये आपका जाइलम है, और यहाँ पे ये जो है वो फ्लोएम है, इस तरीके से, ठीक है। और इनके बीच में कोई वेस्कुलर जो आपका बंडल की जो रिंग होती है दैट इज़ कैम्बियम, वो प्रेजेंट नहीं है। दूसरी कंडीशन है कि ये आपका बाहर वाला पोर्शन है और ये आपका जाइलम है, ओके, और इसके बीच में एक रिंग प्रेजेंट है दैट इज़ कैम्बियम रिंग, और यहाँ पे जो है फ्लोएम प्रेजेंट है। ये दो कंडीशन मेनली जो है क्वेश्चन फॉर्म में आती हैं। अब यही इनके आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। दैट इज़, अगर जो है बीच में कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम रिंग नहीं है, तो वो हो जाएंगे क्लोज। जाइलम फ्लोएम के आगे क्लोज आ गए, इसीलिए क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल वो होगा। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक आपको काम करेगी क्योंकि उनके बीच में वॉल नहीं है, इसलिए दोनों क्या, जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के पास आ गए, क्लोज्ड हो गए। अब जो है यहाँ पे कैम्बियम रिंग आ गया, आप देख पा रहे हैं, ये कैम्बियम रिंग है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। अगर तो यहाँ पे अगर ये आगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन वैस्कुलर बंडल, ठीक है, ओपन, इसको इसका उल्टा होगा। एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जो क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं ये मोनोकॉट्स में कॉमन होते हैं, मोनोकॉटिलिडन प्लांट में कॉमन होते हैं, ओके। अगेन यहाँ पे स्कैटर्ड वर्ड भी यूज़ हुआ था, वो वहाँ से भी मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। डाइकोट और मोनोकोट जो स्टेम होती है, मैं ऐसे बताती हूँ आपको। ये स्टेम का मान लो पोर्शन है, तो इसमें क्या रहता है, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं आपके, वो मोनोकॉट में इस तरीके से फैले होते हैं अलग अलग जगह, ठीक है, इस तरीके से पूरी स्टेम में, ठीक है। स्टेम का जो है कटिंग है, और ये जो डाइकोट होती है इसमें ये एक रिंग में, इस तरीके से सिर्फ एक रिंग में, ये वैस्कुलर बंडल मैं बना रही हूँ, अरेंज्ड होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं मोनोकॉट और डाइकोट के स्टेम की बात यहाँ कर रही हूँ। ये स्टेम के बारे में नॉलेज है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि डाइकोट में वैस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं और यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं, ओके। यूजुअली स्टूडेंट, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है नहीं होती है यूजुअली, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या था वो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन में। अब आप देखेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड एंड क्लोज्ड इन, तो किस में होंगे, क्लोज्ड और स्कैटर्ड किस में होंगे। तो ये क्वेश्चन अब मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट ऑकर्स बाय। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इस पे भी मैं पोर्शन या एनसीईआरटी का वीडियो बना चुकी हूँ, तो यहाँ पे सारे ही डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शंस, क्योंकि सारे ही पूछे जाते हैं अलग अलग तरह से। अगर रहीजोम से जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो तो उसके एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, ठीक है। रहीजोम, यहाँ पे जिंजर आ जाएगा, जिंजर लिख लो, ठीक है। टर्मरिक इसमें आता है। सकर्स में जो है आपका ये मिंट,
ठीक है। मिंटिसिम, इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड पोर्शन जो है, जो कि ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक अगर स्टेम रीजन है वहाँ से टच कर रहा है, वहाँ से उसकी रूट्स निकल आती हैं, और अगर इसको डिटैच कर देंगे पेरेंट प्लांट से तो अलग से उसकी प्रोपेगेशन हो जाएगी, वो अलग से एक प्लांट बन जाएगा। रनर्स के एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे सबसे कॉमन पूछा जाता है यहाँ से साइनोडॉन का, जिसे हम कॉमनली दूब ग्रास कहते हैं। साइनोडॉन और ऑक्सैलिस आपको याद रखना है, इन दोनों में ही रनर के थ्रू जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, राइट। और इसके बाद ऑफसेट जो है वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर हाइसिंथ जो कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल इसका बना हुआ है, डायग्राम भी बना हुआ है, वाटर हाइसिंथ आपको ध्यान में रखना है। ब्रायोफाइलम बाय लीफ जो है ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर इज -196 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट, प्लांट वायरस मोस्टली कंटेन, तो जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। 70%, अबाउट 70% लिखा है, तो मोस्टली इसीलिए वर्ड यूज हुआ है, मोस्टली प्लांट वायरस 70% प्लांट वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन प्रोटीनियस एंजाइम इज, तो आपको पता है कि एंजाइम जो है यूजुअली सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में मैंने बताया है कौन से प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस के, ग्लोबुलर, तो आप बताएंगे मुझे जो एंजाइम्स होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल हैं या ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल हैं। ओके, तो इसका आंसर राइबोजाइम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक नॉन प्रोटीनियस है। बाकी देखो सारे जो है जितने भी मोस्टली एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो लाइगेज होता है, लाइगेज एंजाइम, ये यूजुअली इसका मेन काम होता है ज्वाइनिंग का, ज्वाइन करता है, जैसे रेप्लिकेशन में डीएनए स्टैट को ज्वाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, तो अभी मैंने आपको 7th और 8th चैप्टर करवाया, उसमें मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज 8th चैप्टर क्लास +2 करवाया है, तो आप देखेंगे इसमें से कौन सी जो है वो वायरल डिजीज़ नहीं है। तो नाम से ही पता लग रहा है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है, विच इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज, राइट। नेक्स्ट इज, बाकी सारी क्या है, वायरल है, मम भी, रेबीज, एड्स सब वायरल डिजीजेज हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट, तो ये क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करता है लेकिन स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है। ऐसे भी आता है कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ये भी ऑप्शन में कई बार होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे ही कट करता है। नेक्स्ट, क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना होता है, 24 पेयर्स में पूछा जाएगा, ठीक है, तो 12 पेयर्स हो जाएगा और नंबर होगा तो 24 नंबर होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, पर एक्चुअली मैंने यहाँ क्यों डाला है, देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आई थिंक क्रेनियल था कि स्पाइनल वाला, जब मैंने फर्स्ट टाइम टैट दिया था फर्स्ट टाइम, तो मैं ये क्वेश्चन जो है वो गलत करके आई थी। ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा था, दोनों पढ़ रखा था कि क्रेनियल और स्पाइनल, ठीक है, मुझे नंबर याद था 12 पेयर एंड वहाँ पे मुझे 31 पेयर याद था, लेकिन वहाँ जाके भूल गई कि कौन सा 31 था और कौन सा 12 था। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो आप नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, उनको बार बार पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व जो है वो 12 पेयर और नंबर में 24 नंबर उसका होता है। इसके बाद अभी जाइए मत, क्वेश्चन तो डाउट्स तो हो गए, लेकिन मुझे कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है इसी वीडियो में, तो वो है क्लास +1 में एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे +1 क्लास के इस चैप्टर में से लास्ट में फैमिली, 3 फैमिली देके रखी है, फेबिएसी, सोलिनेसी एंड लिलिएसी। यहाँ से इनके फ्लोरल फॉर्मूला आपको लिखवा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एक आया हुआ है। 3 हैं, तीनों को रट्टा मार लो चाहे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पहले देखो फेबिएसी का लिखेंगे, ये आप लर्न कर लेना इनको, ओके। फेबिएसी फैमिली, तो इसका अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है कि कैसे ये आया, क्या, कौन सा साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिखिए, मैं किसी दूसरे कलर के साथ लिखती हूँ। फेबिएसी के लिए इस तरीके से, पता नहीं बार बार, ठीक है। मेल एंड फीमेल के लिए साइन यूज़ होते हैं, दैट इज़, फिर यहाँ पे इसको ऐसे फटाफट लिख लो। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है, जिनके पास एनसीईआरटी हैं तो उनकी बुक में तो ये होगा ही, ठीक है। एंड्रोशियम 9 ब्रैकेट में प्लस, फिर इसके आगे जो है जी लिखेंगे और 1, ये है आपके फेबिएसी का फ्लोरल
फॉर्मूला, ठीक है। फिर बीएससी के मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल है वो मैंने पहले करवा दिए। इसके बाद आपको सोलिनेसी का ध्यान रखना है। सोलिनेसी के लिए लिख लो इस तरीके से। ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि एक एक चीज़ समझाना पड़ेगा। ये साइन कैसे आए, 5 में ब्रैकेट्स क्यों लगी हुई हैं, जी के नीचे मैं ये अंडरस्कोर क्यों लगा रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो है समझने वाली हैं, लेकिन इतना टाइम अभी नहीं है, ठीक है। ये है आपका सोलिनेसी फैमिली का, ठीक है, सोलिनेसी फैमिली का। देखो तीनों ही मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे, चलो इसको देख लें। सोलिनेसी को तो मैं याद करवा देती हूँ आपको। देखो सोलिनेसी एस से शुरू हो रही है, और देखो इस फ्लोरल फॉर्मूला में 1 2 3 बार 5 आए हैं, मतलब एस की शेप का कुछ आया है। ट्रिक मेरे कुछ कुछ बेकार होते हैं लेकिन डेफिनेटली काम करते हैं, ठीक है। देखना आप लोग ये काम करेंगे। 5 एस की तरह लग रहे हैं, बार बार 3 बार रिपीट हो गए, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, सोलिनेसी का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो सोलिनेसी का तो हो गया भैलान। अब देखो, अब इसके बाद जो है लिलिएसी फैमिली बचती है। इसके लिए देख लेते हैं फ्लोरल फॉर्मूला क्या रहेगा। दैट इज़, आप फटाफट से इसको साथ में ड्रॉ करिए। अब लिलिएसी का भी आपको ध्यान में रह जाएगा। एक अगर याद नहीं रहेगा, 2 भी याद रहेंगे, तो तीसरा आप कर लोगे आइडेंटिफाई वहाँ पे। बस इन 3 से बाहर आया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। लेकिन 3 ही आने चाहिए आपको। पहले 2 आया था वो आपका इसी से आया था, इन्हीं तीनों में से एक आया था। अब देखो इसमें 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना एल वाले में, ठीक है, लिलिएसी में जो है वो 3 3 3 3 बार बार, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से याद ही रख लेना इसको, L3 करके लिख लेना। L3 याद रखना है आपको, ओके। L3 बार बार कहिए, L3 तो आपके माइंड में रहेगा। इसमें 3 बार बार आ रहा है, तो ये क्या, लिलिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला। और इसके बाद जो फेबिएसी था वो आपको अलग सा है, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है, ओके। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा जो मैंने समझाया, और थोड़ा बहुत नहीं, पूरा समझना है। वैसे अभी जो है पीक टाइम है और पेपर आने वाला है। इसके बाद मैंने अभी कहा है कि मुझे अभी हार्मोन्स भी करवाने हैं आपको, क्योंकि हार्मोन्स पक्का रहते हैं, एनिमल और प्लांट हार्मोन दोनों रहते हैं। एक में हम प्लांट हार्मोन कर लेंगे, एक में हम ये एनिमल हार्मोन कर लेंगे। साथ में इसका जो अभी 8 ही चैप्टर हुए हैं, 9th चैप्टर करना है, 10th 11th। चलो इकोलॉजी से बहुत कम पोर्शन आता है, पूरी यूनिट एक ही बार में हो जाएगी। बट अभी बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें से भी बहुत क्वेश्चन है। +2 की बुक तो मैं कंप्लीट करवा ही दूंगी, लेकिन +1 बहुत बड़ा है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन बीच बीच से हम टॉपिक ले रहे हैं जो बहुत हाई वेटेज जिनका होता है, ओके। चलिए, गुड लक अगेन, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है
इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye. Thank you.